आज अपन पढ़ेंगे कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण पाठ 1। कैसे पहचाना चींटी ने अपने साथी को, अपने दोस्त को। आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। लंगूर किसको बोलते हैं? बंदर। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। अपने साथी को बुलाने के लिए वो मुसीबत में फंस जाते हैं तो ऐसे अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाल, जिससे उनके साथी दूर होते हैं तो वह कहाँ आ जाते हैं? उनके पास आ जाते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़ कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़, यानी दोनों अलग अलग तरह की आवाज़ें वो निकालते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियाँ भी खतरे की चेतावनी, अगर कोई ऐसा खतरा आने वाला है तो वो भी बिजली तरंगों के माध्यम से खतरे की चेतावनी देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। मतलब कुछ जो लोग होते हैं जो अनहोनी जानवरों की ऐसी आवाज़ें निकालने की वो समझ जाते हैं कि यानी ऐसी कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। मतलब जानवर जो अजीब जो आवाज़ निकालते हैं, जो इस आवाज़ से वो आदिवासी लोग उनकी चेतावनी को पहचान गए थे। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। इस जाति के लोग जानवरों के होने वाली आवाज़ों से अपनी जान को बचा ली और वह स्थान उन्होंने खाली कर दिया। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे की से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, यानी जानवरों की भी अपनी एक अलग अलग भाषा है। क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की, यानी किस किस जानवरों की, अपन भी जो जानवर रहते हैं अपने घर में, अपने एरिया में जो जानवर रहते हैं उनकी आवाज़ भी अपन पहचानते हैं कि वह कैसे बोलते हैं। क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन सी, यानी जो जानवर अपने घरों के अंदर रहते हैं, जो अपने को आते ही वह पहचान जाते हैं। आओ खेल एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ये आपको ऐसा करना है, यानी पक्षी जैसे आवाज़ निकलता है ऐसी आवाज़ भी अपने को निकालना है। ध्यान रहे बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकलनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। यानी अब उस आवाज़ से अपने साथी को अपनी बात को समझाना है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर कितना सोए। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई भी नहीं देती हैं। कुछ जानवर होते हैं किसी मौसम में बहुत लंबी गहरी नींद सो जाते हैं और वह दिखाई भी नहीं देते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होगी। स्लॉथ, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। स्लॉथ जाति का जो जानवर होता है वह कैसा दिखाई देता है? भालू जैसा दिखाई देता है। ये दिन में करीब
17 घंटे पेड़ों के उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। इस जानवर की पूरी इसमें जानकारी, यानी वह क्या क्या करता है। वह 17 घंटे तक सोता है, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी अपना पालन पोषण वह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर करता है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। इस पूरे सप्ताह में सिर्फ एक बार ये पेड़ से नीचे उतरते हैं। सलाद का जगना, सलाद का सोना, यानी सलाद 18 घंटे मतलब 24 में से 18 घंटे जगता है और 6 घंटे या 12 घंटे जो वो उसका सोने का समय रहता है। अगर सलाद की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह ऐसी दिखेगी, यानी इस चक्र में दिखाई गई है। बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखेगी। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। चित्र में ये चित्र बनाया हुआ, इसके अंदर इसका सोने का समय दर्शाया गया है कि वह इतना हिस्सा सोता है और इतने समय तक वह जागता है। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। अपन भी जो अपने घर के अंदर बहुत अपने सभी के घर के अंदर जो जानवर रहते हैं उनके बारे में भी अपन लिख सकते हैं। ये आपको लिखना है कि उनके बारे में अपन क्या क्या कह सकते हैं। बाघ अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ जो है वह अंधेरे में भी क्या होता है, अपने से 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी, यानी वह सिर्फ उस मूत्र की गंध से ही पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुराना। बाघ का गुराना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जो गुराना होता है बाघ का वह 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा गूंज भी जाती हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सबके बावजूद आज वह खतरे में है, यानी वह खतरे में। सोचो जंगल में बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। मतलब जंगल में जब बाघ रहता है उसको किन किन चीज़ों से खतरा रहता है। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? बाघ अपन भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं कैसे, ये आपको सोचना है, बताना है, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं उनको अपन पहचानते हैं। क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। यानी
इन जानवरों को उनकी जो विशेष चीज़ें उनके लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। जो जानवरों को मारते हैं, पकड़ते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। यानी ये जानवरों के लिए स्पेशल पार्क बने हुए हैं जो जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। पता करो भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करो। यानी भारत में भी ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ हैं, इसकी जानकारी आपको इकट्ठा करना है।